फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 8 और 12 के तहत यानी कि सेक्शन 8 और 12 के तहत हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद संपत्ति विभाजित कैसे होगी। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे हिंदू कानून के तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 और 9 हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद संपत्ति के वितरण को नियंत्रित करती है। एक हिंदू पुरुष बिना वसीयत अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो संपत्ति कक्षा 1 के उत्तराधिकारी को जाती है, जो अन्य सभी उत्तराधिकारियों के अपवाद के बाद संपत्ति ले लेते हैं। और यदि कक्षा 1 नहीं तो कक्षा 2 के वारिस को जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि पिता अपनी पत्नी और 4 बेटों को पीछे छोड़कर मृत्यु हो जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी संपत्ति के बराबर हिस्से का वारिस होगा, यानी प्रत्येक को पिता की संपत्ति का 5वां हिस्सा मिलेगा। धारा 8 यानी कि सेक्शन 8 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम जानेंगे हम। निर्वसियत मृत्यु हो जाने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी, जैसे कि प्रथमतः उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। अब द्वितीयता, यदि वर्ग 1 में वारिस न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट संबंधी है। अब तृतीयता के अनुसार यदि दोनों वर्गों में से किसी में का कोई वारिस न हो तो मृतक के गोत्रजों को तथा अब अंततः यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बंधुओं को संपत्ति मिलेगी। अब धारा 9 यानी कि सेक्शन 9 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अनुसूची में के वारिसों के बीच उत्तराधिकार का क्रम यानी कि उत्तराधिकार के नंबर्स कैसे होंगे। अनुसूची में विनिर्दिष्ट वारिसों में के वर्ग 1 में के वारिस एक साथ और अन्य सब वारिसों का अपवर्जन करते हुए अंशभागी होंगे। वर्ग 2 में के पहली प्रविष्टि में के वारिसों को दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा। दूसरी प्रविष्टि में के वारिसों को तीसरी प्रविष्टि में के वारिसों की अपेक्षा अधिमान प्राप्त होगा और इसी प्रकार आगे क्रम से अधिमान प्राप्त होगा। अब धारा 10 यानी कि सेक्शन 10 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण कैसे होगा। निर्वसियत की संपत्ति अनुसूची के वर्ग 1 में के वारिसों में निम्नलिखित नियमों के अनुसार विभाजित की जाएगी, जैसे कि नियम 1, निर्वसियत की विधवा को या यदि एक से अधिक विधवाएं हो तो सब विधवाओं को मिलाकर एक अंश मिलेगा। अब नियम 2 कहता है निर्वसियत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता हर एक को एक एक अंश मिलेगा, जैसे कि नियम 3। अब नियम 3 के अनुसार निर्वसियत के हर एक पूर्व मृत पुत्र की या हर एक पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के सब वारिसों को मिलाकर एक अंश मिलेगा। अब नियम 4 क्या कहता है हम देखेंगे। नियम 4 के अनुसार नियम 3 में निर्दिष्ट अंश का वितरण। नंबर 1, पूर्व मृत पुत्र की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उसकी अपनी विधवा को या सब विधवाओं को मिलाकर और उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो और उसके पूर्व मृत पुत्रों की शाखा को वही भाग प्राप्त हो। अब पूर्व मृत पुत्री की शाखा में के वारिसों के बीच ऐसे किया जाएगा कि उत्तरजीवी पुत्रों
और पुत्रियों को बराबर भाग प्राप्त हो। अब धारा 11 यानी कि सेक्शन 11 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अनुसूची के वर्ग 2 में के वारिसों में संपत्ति का वितरण। अनुसूची के वर्ग 2 में किसी एक प्रविष्ट में विनिर्दिष्ट वारिसों के बीच निर्वसियत की संपत्ति ऐसे विभाजित की जाएगी कि उन्हें बराबर अंश मिले। अब धारा 12 यानी कि सेक्शन 12 हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार गोत्रजों और बंधुओं में उत्तराधिकार का क्रम। अब गोत्रजों या बंधुओं में यथास्थिति उत्तराधिकार का क्रम यहाँ नीचे दिए हुए अधिमान के नियमों के अनुसार अवधारित किया जाएगा। जैसे कि नियम 1, 2 वारिसों में से उसे अधिमान प्राप्त होगा जिसकी ऊपरली और की डिग्रियां यानी कि अपवर्ड डिग्रीज अपेक्षातर कम हो या हो ही नहीं। नियम 2 के अनुसार जहाँ की ऊपरली और की डिग्रियों की संख्या एक समान हो या हो ही नहीं, उस वारिस को अधिमान प्राप्त होगा जिसकी निचली ओर की डिग्री है यानी कि लोअर डिग्रीज अपेक्षातर कम हो या हो ही नहीं। अब नियम 3 के अनुसार जहाँ की नियम 1 या नियम 2 के अधीन कोई सा भी वारिस दूसरे से अधिमान का हकदार न हो, वहां दोनों साथ साथ अंशभागी होंगे। अब एक वसीयत के तहत विरासत। एक वसीयत या वसीयतनामा एक व्यक्ति की इच्छाओं को व्यक्त करते हुए एक कानूनी घोषणा है जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों के नाम शामिल है जो वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रबंधन कर रहे हैं और मृत्यु पर मृतक की संपत्ति का हस्तांतरण प्रदान करते हैं। यदि एक पिता यानी कि टेस्टेटर वसीयत पीछे छोड़ देते हैं तो संपत्ति भाइयों के बीच वितरित की जाएगी। एक निष्पादक को वसीयतकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक से अलग माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।